हर सैटरडे को शाम को 7 बजे हम इकट्ठे होते हैं और मिलकर खुदावंद का पाक कलाम सीखते हैं। तो हम वेलकम कहते हैं जी अपने उन दोस्तों को जो कि फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं बाइबल टीवी ग्लोबल पर, और जो ज़ूम पर हमारे साथ हैं, हम उन सबको वेलकम कहते हैं। तो आइए आज की बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं और दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा उनकी बरकत चाहेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे कि वो हमारे साथ है। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी बरकत चाहें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें बारहा ये मौके फराहम करता है कि हम तेरे पास आ सकें। तूने हमें वक्त की कैद से आजाद किया है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे बेटों बेटियों के लिए जो कि तेरे मुंह की बातें सुनने को हैं, खुदावन उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी पर तेरी बरकत हो। खुदावन तुम सबके साथ होना, अपने पाक रूह से मामूल करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास रखें, अपनी बाइबल को अपने पास रखें। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वो वाहिद किताब है जो हमारी जिंदगियों को बदलती है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तालीम, इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब जो है वो दुनिया की और कोई नहीं है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद के ज़िंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम के लिए। अज़ीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी अपनी ज़ुबान में खुदावंद का पाक कलाम मौजूद है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे खिते हैं जहाँ पर लोगों को ये सहूलियात मैसर नहीं है, जहाँ पर लोग कलाम के लिए तरस रहे हैं, अपनी ज़ुबान में पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर गिरजाघर जो है वो वहाँ पर वो जा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ चाइना का, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं वो कलाम के इतने भूखे और प्यासे हैं, और इतनी सख्ती के बावजूद, कम्युनिज़्म के बावजूद वहाँ पर लोग जो हैं वो खुदावंद से प्यार करने वाले हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जो ओपन डोर वाले हैं, उनका एक वाक़या है कि वो उनके जो ओपन डोर के जो फाउंडर हैं, वो बाइबल मुकद्दस लेके जा रहे थे यूगोस्लाविया, और जब वो वहाँ पर बॉर्डर पे पहुँचे तो उन्होंने खुदावंद से दुआ की। उन्होंने कहा, खुदावंद जब तू दुनिया में था तो तूने अपने जलाल के लिए लोगों की आँखों को खोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आज ये बाइबल मुकद्दस जो है ये यूगोस्लाविया में जानी है। उस वक़्त वहाँ पे दरवाज़े बंद थे। तो उन्होंने जब दुआ की, और अ, जब वो जो बॉर्डर फोर्स के लोग थे, वो आए और उन्होंने वैन के दरवाज़े खोले, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि यू कैन गो। तो खुदावंद जो है वो मौजूज़ात का खुदा है। अभी देखें कि इस इंटरनेट के ज़रिए उन खितों में, उन जगहों पर जहाँ पर आज़ादी नहीं थी, खुदा का पाक कलाम उन जगहों में पहुँच रहा है। आप देखते हैं कि संडे को सऊदी अरेबिया से और बाकी जगहों से, यूएई से लोग जो हैं हमारे इस बाइबल चैनल को देख रहे होते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, खुदावंद की मोहब्बत का नतीजा है। खुदावंद अपने लोगों से प्यार करता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए उसके ज़िंदा कलाम के लिए, उस खूबसूरत कलाम के लिए जिसमें ज़िंदगी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ इसमें है, इस कलाम में। हम उस कलाम को अभी तिलावत करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा बेटी साइमा वॉल्टर से कि वो खुदावंद के इस पाक कलाम की तिलावत करें। मुकद्दस मत्ती का इंजील में उसका 6ठा बाब, पहली 8 आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8। आइए खुदावंद का पाक कलाम। जी बेटा। थैंक यू पास्टर साहब। खुदावंद के पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब 1 से लेके 8 आयत तक। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और पूछों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा।
اور जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो माइक हैं उनको खोल लें ताकि हम थोड़ा सा इस बारे में बातचीत करें। और आज का जो आज दो जो सब्जेक्ट हैं उन पर हम गौर करेंगे। एक है खैरात और जो दूसरा है वो दुआ के बारे में। ये दोनों ही बड़े खूबसूरत मज़ामीन हैं और काफ़ी लेंथी ये सब्जेक्ट है। ख़ासतौर पर जो दुआ का जो सब्जेक्ट है वो तो खासा लेंथी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज इस थोड़े वक्त में हम इन बातों पर जो है वो गौर कर सकें। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमने इसके पस मंज़र को थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो सरमन ऑन द माउंट है, जो पहाड़ी वाज़ है, इसमें खुदा यीशु मसीह जो है वो अपनी बादशाहत के बारे में, खुदा की जो आसमानी बादशाहत के उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका जो मंशूर है वो बयान किया गया इसमें। तो उसमें हमने पिछले दिनों देखा था कि दुनिया में जो एक मसीही है, उसकी ज़िंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। क्रिश्चियन लिविंग के बारे में हमने सीखा था और फिर संडे को भी हमने देखा था कि सर्मन ऑन द माउंट में से हमने इस बात को सीखा था कि हमारा जो रवैया है, वो कैसा होना चाहिए और खुदा का जो स्टैंडर्ड है, वो क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने जब इस छठे बाब को हम देखते हैं तो वहां पर अगर हमने पहली आयत को देखें, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कि इस आयत में एक वार्निंग पाई जाती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें से आप देखते हैं कि क्या अगर आप अब इसके हिस्से करें इस इन अल्फाज के, तो क्या आप देखते हैं किस चीज की वार्निंग जो है यहाँ पे पाई जा रही है? हाँ जी, विल टेक द फर्स्ट स्टेप। क्या वार्निंग है जी इसमें? शुरू में देखें लफ्ज लिखा है कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम, और अंग्रेजी में तो हम देखते हैं कि बी केयरफुल। तो जब आप जा रहे होते हैं सड़क पे तो लिखा हो बी केयरफुल या वार्निंग, तो उसका क्या मतलब होता है कि क्या आगे क्या खतरा हो सकता है। तो इसी तरीके से खुदा यीशु मसीह ने जो पहला लफ्ज ही कहा कि बी केयरफुल, वार्निंग है, तो क्या वार्निंग इसमें आपको नजर आ रही है? हमें मिलनी चाहिए। हम ऐसे जब अपने आप को शो ऑफ करेंगे तो हम खो देंगे, वो नहीं हमें मिलेगी ब्लेसिंग्स। जी सामा, क्या बेटा आप कह रहे हो? जी, वार्निंग यही है कि इस तरह हमारे पास अगर हम ये रास्तबाजी के काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हमारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो ये वार्निंग है कि हमारे लिए अजर नहीं होगा। अभी एल्डर साहब ने कहा है कि हम उसको खो देंगे, अपनी जो अजर है उसको खो देंगे। तो पहली तो बात ये हम देखते हैं कि जो रास्तबाजी है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रास्तबाजी के काम, है ना? तो रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी आप किस चीज को हम कहते हैं जो बड़ा रास्तबाज है? क्या आपके ज़हन में मानी आता है रास्तबाजी की? राइचसनेस क्या है? जी, मेरे लिए तो इस वक़्त जो हम बाइबल स्टडी करते रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं तसल्ली पाएँगे। वो सारा वो जो रहम दिल हैं, वो जो पाक दिल हैं, सुलह करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ जो है वो रास्तबाजी में आएगा, जो खुदावंद यीशु मसीह की मुँह की बातों पे अमल करते हैं। हाँ जी। काम सीखेगा कि निराश जो सही काम है, जो एक जैसे उनका खुदा के हुक्म है, जैसे या दूसरों से जो भी हम किसी किस्म की मदद करते हैं, जैसे सारा कुछ आगे बयान किया गया, खैरात करना हो गया और जैसे खैरात दुआ करना हो गया, जो भी सही काम है अकॉर्डिंग टू द बाइबल है।
اچھا جب آپ میرے ساتھ اسٹڈی کرتے ہو نا تھوڑا سا اس کو جیسے میں کھیلتا ہوں نا الفاظ کے ساتھ تو اس میں ذرا تھوڑا سا الفاظ کے ساتھ کھیلنا جو نا وہ سیکھیں. اب اس لفظ کو اگر چلیں اردو میں ہم لے لیتے ہیں اس کو تو راست سچے اور راست بازی کام وہ کام جو کہ سچے کام ہیں. تو کیا ہمارے اندر سچائی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ we are righteous؟ ہاں جی کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا ہم راست باز ہیں؟ تھوڑا تھوڑا دیکھیں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ راست باز ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو رائچس ہے there is no one righteous، کوئی بھی جو ہے راست باز نہیں ہے. اور ہماری کلام میں بتاتا ہے کہ ہماری ساری جو راست بازی ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے، filthy کلام. ٹھیک ہے تو ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. خداوند یسوع مسیح کی جو راست بازی ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی. تو پہلی تو بات یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے اچھا اس میں جو ایک اور لفظ جو ہم راست بازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں اگر اس کو اور زیادہ میں ایزی کروں تو وہ ہے پرفیکٹ. تو ہم میں سے کوئی پرفیکٹ ہے؟ ہاں جی سر نہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ کامل جو اردو کا لفظ ہے اس کے لیے تو خدا یسوع مسیح نے دیکھیں جو یوحنا کا انجیلی بیان ہے 17 باب اس میں ایک پریئر ہے جس کو پریئر آف انٹرسیشن کہتے ہیں، شفایتی دعا خدا یسوع مسیح نے کی اور خداوند نے یہ دعا کی باپ سے کہ جیسے میں تو کامل ایسے یہ بھی کامل ہو جائیں. تو خدا یسوع مسیح نے کاملیت کے لیے پرفیکشن کے لیے خدا یسوع مسیح نے دعا کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی اس میں سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو راست بازی اور دوسری ہم نے کاملیت کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے اور کامل صرف ایک ہی ہے. اور یوحنا کا جو پہلا باب ہے اس کو یوحنا کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب تو اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی جو بے گناہ نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اس کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں. تو میں نے چند ایک جو حوالہ جات آپ کو اس لیے میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، میں ویسے وہ الفاظ جو بتائے جا رہا ہوں لیکن میرے ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیں. تو ابراہیم آر یو دیئر؟ ابراہیم آواز ابراہیم میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں جی بیٹا آ رہی ہے میری آواز؟ جی ہاں جی بیٹا ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریکویسٹ جو اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں وارن کر رہے ہیں، ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں وارن کر رہے ہیں. تو کیا دیکھا آپ نے کس چیز کی وارننگ دی ہے خدا یسوع مسیح نے؟ اس میں کیا سیکھتے ہیں آپ؟ ہیلو کیا بیٹا آپ نے جو پہلی اس کو پڑھیں آپ دوبارہ 6 باب کی پہلی آیت کو پڑھو آپ ذرا. انگلش بائبل؟ ہاں جی میرے سامنے ہی ہے. پڑھو بیٹا پہلی آیت کو پڑھو. میتھیو چیپٹر 6 ورس 1. تو بچوں کو بھی ہم انوالو کریں اور تاکہ وہ بھی جی ابراہیم پڑھ رہے ہو؟ میرے سامنے ہے جی. پڑھو بیٹا پہلی آیت پڑھو 6 باب کی. Okay. Watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. ہاں جی تو کیا وارننگ ہے بیٹا یہاں پہ؟ What you understand؟ کہ جو اپنے گڈ ڈیڈز ہیں وہ آپ کہتے ہیں پبلکلی نہ کریں، یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ آپ بڑے ریلیجس ہیں، وہ آپ کو ایڈمائر نہ کریں. ٹھیک ہے تھینک یو بیٹا، خدا آپ کو برکت دے. تو پہلے ہم نے جو ایک کہنا چاہیے نا ایک سیٹ لگایا ہے، ہم نے ایک جو ایک سٹیج لگایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح جو وارن کر رہے ہیں اٹس اباؤٹ آور گڈ ڈیڈز اور جو بھی پرفیکشن کے بارے میں. تو جو اس کے لیے اسینشل جو ایلیمنٹ ہے، جو ضروری اس کے لیے اجزاء ہیں رائچسنس کے لیے وہ کیا ہے؟ اب آپ کو تھوڑی سمجھ لگ رہی ہے کہ میں کس سمجھ جا رہا ہوں کہ خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں اور وارن کر رہے ہیں کہ if you want to become righteous, if you want to become perfect, so there are certain elements, there are certain requirements, so we need to adopt these things, you know, جو کہ خدا یسوع مسیح ہمیں بتائی ہیں. اس میں جو پہلی بات جو یہاں پر ہے جس کے بارے میں کہا کہ بھی اگر آپ اس میں یہ کہ ریوارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ خداوند کے جو ریکوائرمنٹس ہیں
उनको पूरा करोगे तो उसमें रिवॉर्ड है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद जो है हमें उसका अजर भी जो है ना वो देंगे। ठीक है, तो हाँ जी। पहले तो इसमें हम बात देखते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो है, वो एलिमेंट जो है, वो जुज़ जो है वो क्या है, वो है खैरात। ठीक है, और अगर आप मत्ती 19 बाब उसकी 21 आयत को निकालें, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21, मत्ती का इंजील का उसका 19 बाब और 19 chapter 21. सुबह मैंने सिखाया था तो उसको, हाँ जी, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21 हाँ पढ़े जी। बेटा। Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. हाँ जी, थैंक यू बेटा। हाँ जी, उर्दू में क्षमा पढ़ोगे 19 बाब 21 आयत। हेलो, हाँ जी, मत्ती 19 बाब उसकी 21 आयत, वहां जी। पर एक पढ़े बेटा। जी, इस मत्ती की 19 बाब। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आके मेरे पीछे हो। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो रिक्वायरमेंट है, जो एक स्टैंडर्ड है खुदा यीशु मसीह का, वो क्या है। अब यहाँ पर मैं, इससे पहले कि मैं इसको और ज्यादा आपके साथ शेयर करूं, हमें खैरात में और जो दय यकी है, जो हम खुदा के घर में हदिया लाते हैं, उसमें बेटा हमें फर्क करने की जरूरत है। ऑफरिंग जो है वो, या थैंक्स गिविंग आप जो कहते हैं, आप चर्च में जब जाते हो तो आप अपना हदिया जो लेकर जाते हो, दैट इज योर थैंक्स गिविंग। ठीक है, और वो आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हो कि खुदा तूने मुझे जो दिया उसमें से ये मैं आपके हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश कर रहा हूँ। और जो आपकी टाइथ है, जो पुराने आदमी में जो हम देखते हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है कि 10% जो है वो खुदा को दिया जाए, तो दैट वाज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी खुदा पर ईमान रखते थे, कि वो अपनी इनकम का जो है वो 10% जो है वो खुदावन के हुजूर पेश करें। Whereas in the New Testament there is no such strong वो जो ना एक रूल नहीं है। हम जो भी देते हैं वो आउट ऑफ लव देते हैं। वहां पर 10% की बात नहीं, वहां पर आप 80% भी दे सकते हो, वहां पर 90% भी दे सकते हो। तो दैट्स एंटायरली अप टू यू कि आप खुदावन से कितना प्यार करते हो, कितना आप खुदावन को देना चाहते हो। सो देयर इज नो सच कंपल्शन। ठीक है, अब उसमें जो खैरात है, वो जब हम किसी को देते हैं तो उसका हक नहीं है। हम उसको उस पर तरस खा के, उस पर रहम करके, मैंने आपको ये पहले भी एक दफा सिखाया था, तो हम उसको आउट ऑफ लव हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह खैरात की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ना दैयकी की बात हो रही है, ना यहाँ पर ऑफरिंग की बात हो रही है। समझ आ गई ये मेरी बात? तो 3 चीजें लिख लें, खैरात, दैयकी और आपकी लव ऑफरिंग जो आप खुदा के घर में लेकर आते हो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो खैरात की बात हो रही है, कि जब हम जो चैरिटी देते हैं या गरीबों को जो देते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। और उसमें भी आप देखें कि खुदा यीशु मसीह ने जो एक यहाँ पर जो उस अमीर आदमी को जो कहा, जो खुदा के पीछे आना चाहता था, तो खुदा से कहा, तो यीशु ने उसको जवाब दिया, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपनी सारी जो मालस बाब है वो बेचकर गरीबों में बांट दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं, खुदावंद ये भी सिखाना चाह रहे थे कि ये मत घबराना कि अच्छा जी मैं गरीबों को दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो खुदावन ने उसका ये खौफ भी दूर किया। खुदावन तो हमेशा लोगों का खौफ जो है वो दूर करते हैं। तो खुदावन ने उसका ये खौफ दूर किया कि ये मत सोचना कि जी मैं खैरात कर दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो खुदावन से कहा कि जाकर तू गरीबों को बांट दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और खुदावन मसीह ने ये सिखाया कि तुम इस जमीन पर अपने लिए रुपया पैसा जो जमा ना करो, जहाँ पर कीड़ा लगता है, जहाँ पर जंग लग जाता है। तो अपने खजाने जो है, अपने बटवे जो हैं आसमान पर, वहां पर तुम्हारा जो है वो बहुत बड़ा है और वहां पर कीड़ा नहीं लगता, वहां पर जंग नहीं खाता। तो हमारी जो पोजेशंस हैं, पहले तो इसमें ये बात है कि जो भी खुदावन ने जो कुछ भी हमें, वो खुदावन की तरफ से है। ये हम अगर कहेंगे मेरे हाथ की कारीगरी है या मेरी मेहनत का फल है, तो अगर खुदावन हमें बरकत ना दे तो हम ये सारी चीजें हासिल नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी रुपया पैसा है, ये खुदावन की तरफ से एक बरकत है। खुदावन हमें जो है वो तमाम तरह की नेमत और बरकत अता करता है।
تو خیرات کے لیے خداوند کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاکاروں کی طرف، جہاں پر راست باز کی بات آ رہی ہے وہاں پر ریاکاروں کی، ریاکار کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے جو نا بڑا ہی خوبصورت جو میں ایگزامپل جو دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں بروپیے جو ہوتے ہیں، ہے نا، ہم جب چھوٹے تھے تو آج کل بھی خیر پاکستان میں ہوتا ہوگا، تو کئی دفعہ وہ بہروپی ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا روپ بدل کے کہیں پاگل بن کے اور اپنے جسم پر ایسے وہ خون کے چھینٹے جو لگائے ہوتے تھے، تو ایک وہ چھری سی یا پکڑی ہوتی تھی ہاتھ میں، تو وہ بھاگتے تھے کسی کے پیچھے، تو ہم ڈر کے بھاگ جاتے کہ یہ ہمیں مار ہی نہ دے، اور کئی بیچارے جو ڈر جاتے تھے تو وہ پھر ان کو گلے لگا لیتا، پیار کرتا تھا۔ تو بہروپیے کیا ہوتے ہیں کہ جو وہ نہیں ہوتے وہ روپ دھار دیتے ہیں۔ تو ریاکاری ہپوکریسی یہی ہے کہ جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ شو کرتے ہو کہ جی میں یہ ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح ایکچولی یہاں پر یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم ریاکاروں کی طرح، کہ ہماری انٹینشن کیا ہے کہ لوگ ہمیں جانیں کہ میں بہت خیرات کرنے والا ہوں اور اپنی گلوری کے لیے، اپنے جلال کے لیے۔ خدا نے کہا کہ ریاکاروں کی مانند آباد خانوں میں کوچوں میں جو کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، ٹھیک ہے نا، اٹس ویری کلیئر۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے جو انہوں نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ لوگ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ بڑا جینرس آدمی ہے، یا کتنی خیرات دے رہا ہے اور کتنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، تو خدا کہتا ہے وہ تو اپنا اجر پا چکے۔ اور اب جو خداوند کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے، تو وہ ذرا دیکھیں۔ ابھی آپ بیٹا پڑھیں ورس 3 جو ہے، چیپٹر 6 ورس 3، بلکہ جب تو خیرات کرو تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ پڑھو بیٹا Chapter 6 کون سی بتا دیجیے؟ ورس بیٹا 3۔ اچھا. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. This is the word of the Lord. Thank you بیٹا۔ تو اس کا جو کیا ہے کہ بھی جو خداوند کہتے ہیں کہ جب آپ خیرات کرتے ہو تو اس میں جو پہلی تو بات ہے کہ آنر جو کرنا ہے وہ خداوند کو کرنا ہے کہ ہی سورس، ہی از the giver of all these things، اور اس میں ہمیں جلال جو ہے خداوند کو دینا ہے، اور ارتھلی جو ریوارڈ ہے، جو دنیاوی ریوارڈ ہے اس کی بات نہیں بلکہ ہیونلی ریوارڈ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور ہمیں جو ہے ریاکاروں کی طرح جو ہے وہ نہیں کرنا بلکہ سیکرٹلی ہمیں جو ہم ایون کہ ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ میں بھی تو خدا کہتا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اگر تیرا دائیں ہاتھ دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت جو بات یہاں پر دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا اس کو پبلسائز کرنا اور اس کی اشاعت کرنا لوگوں کے درمیان، یہ خدا ان کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ نام لے لے کے کہ میں نے اتنے دیے، میں نے وہ کیا، اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے باتوں باتوں میں بتا جاتے ہیں کہ جی میں تو کسی کو بتانے چاہتے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر بھی بتا دیتے ہیں اچھا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو نہ بتانا۔ تو یہ پھر بھی خدا کے نزدیک جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو تاکہ تیری خیرات جو ہے پوشیدہ رہے، سیکرٹلی جو بھی آپ نے کرنا ہے دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ۔ تو آپ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو باتیں جو بیٹا وہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اپنے نام کو جلال نہیں دے رہا بلکہ خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے۔ سیکنڈلی جو آپ کا آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو شخص جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس شخص کی بھی عزت ہے۔ اگر آپ اس کو ابھی جیسے ابھی دیکھیں کہ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا اس چیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا جی میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں کوئی 1000 روپیہ دے رہا تھا تو 20 لوگوں نے وہ 1000 روپے کو پکڑا ہوا تھا، اور وہ بیچاری جو عورت تھی وہ بیچ میں کھڑی تھی۔ تو یہ سیلف گلوریفیکیشن کے لیے ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ ہاں بھی دیکھیں اس نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ تو کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی بھی عزت کا خیال رکھیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے تو آپ اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لوگوں کو بتائیں نہیں کہ جی ہاں فلاں شخص کو بہت اس کی بری حالت تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے، اور اس کی آپ اس کی بےعزتی نہ کریں، اس کی آپ اس کو 1000 2000 دے کے آپ اس کی عزت نہیں کریں بلکہ اس کی بےعزتی کر رہے ہو، اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیتا تجھے بدلہ دے گا۔ سو دیر ول بی اے ریوارڈ اینڈ ریوارڈ ول بی فرام گاڈ۔ آپ کے آسمانی باپ کی طرف سے یہ جو ہے وہ ریوارڈ رہے گا۔ جی سیمن بیٹا اور اس میں کچھ آپ ریفلیکشن اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہو خیرات کے بارے میں؟
जो लोग फेसबुक पे हैं, मैं देख रहा हूँ कि गुड नंबर ऑफ पीपल ऑन द फेसबुक, तो अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 07718992824 पर। बहुत सारे लोग शायद जूम पे, उनको पता नहीं चलता, वो बेचारे नहीं आ पाते जूम पे, तो आप जो है वो 07718992824 पर, मैं यहाँ पर दोबारा उसको लिख देता हूँ नंबर, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और अगर आप कॉल करना चाहें तो आप अगर ओवरसीज से कॉल कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7718992824। हाँ जी, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं बाइबल स्टडी में। जी सर, इस पे कुछ आप बात करना चाहो? हेलो जी पास्टर साहब, नहीं, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि क़िरात और दय यकी में जो फर्क है उसका बताया है, क्योंकि समटाइम्स जो है वो हम इसमें फर्क नहीं कर पाते या नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम दय यकी दे रहे हैं, हम ऑफरिंग दे रहे हैं या हम क़िरात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा जो है वो आपने इसका डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन किया। हाँ जी, देखिए तो ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मैंने देखा कि चर्चिस में जब लोग हदिया देते हैं, हदिया शुक्रगुजारी, जिसको मैं कहा कि शुक्रगुजारी देते हैं, तो हम बहुत दफा ये सोचते हैं चलो कोई गल नहीं, और कई दफा तो हम ये सोचते हैं कि चलिए पादरी साहब की कुछ जरूरत पूरी हो जाएगी, पादरी साहब को दे रहे हैं। तो हम बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो जब देते हैं, हदिया देते हैं, तो शो ऑफ करते हैं कि देखो जी मैंने इतना हदिया जो है वो डाला है। तो हमें खुदावन को जब देना है तो देखिए, खुदावन तो किसी को नहीं बताता, जो कुछ खुदावन ने आपको दिया है इट्स क्वाइट विजिबल, खुदावन नजर आता है ब्लेसिंग जो है। तो खुदावन देखकर तो नहीं आपको जिताता कि लो जी मैंने आपको ये दिया था, तो हम खुदावन को जिताते हैं कि लो जी मैंने आपको ये दिया था। बहुत दफा लोग जब देखिए, जो दो लोग दुआ कर रहे थे, एक फरीसी था और एक जो गुनाहगार शख्स जो अपने आप को कहता था, तो जो फरीसी साहब कहता है जी मैं पूरी हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूँ, मैं पूरी दहाई भी देता हूँ, तो वो अपने आप को खुदावंद के सामने सिर से प्रोजेक्ट कर रहा था कि जी आई एम वेरी राइचियस, मैं बहुत रास्तबाज हूँ। तो ये बात खुदावंद के नजदीक जो है वो पसंदीदा नहीं है। तो जब हम खुदावंद के लिए देते हैं तो हमें खुदावंद की हुजूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उसको इस तरीके से हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि आप हदिये में, दायकी में और जो खैरात है उसमें आप फर्क रखें। खैरात तो जो किसी को आप देते हैं तो उसका हक नहीं है, लेकिन जब आप खुदावंद के हुजूर हदिया जात लाते हैं तो वो खुदावंद का हक बनता है, और क्योंकि खुदावंद जो है वो सोर्स है, और उसके लिए हम जब खुदावंद के पास लाते हैं तो खुदावंद के हुजूर इस बात का इकरार करते हैं कि वो हमारा पालनहार है, वो हमारा परवरदिगार है, और सब कुछ जो है वो खुदावंद का ही दिया हुआ है। तो हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं। So try to exalt his name through your giving। जब हम खुदाम को देते हैं तो और दूसरी बात यह है कि आप खुदाम के पाक कलाम इस बात को देखते हैं, खुदाम कहता है कि जो कुछ किसी ने अपने दिल में ठहराया है उसको खुशी से दे, उज़र से नहीं। अब हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा अब आ गए हैं, तो मैंने एक दो लोगों को सुना कि वो जो मेरे पास चंदा नहीं था इसलिए मैं चर्च नहीं आया। तो ये भी बड़ी अजीब बात है कि खुदावन के घर आप इसलिए नहीं जा रहे कि जी हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम इसलिए खुदावन के घर में नहीं आए। तो वहां पे कोई ऐसी एंट्री फीस नहीं होती चर्च में कि जी अच्छा जी आपने अगर चर्च के अंदर जाना है तो आप ये पहले तो चंदा यहाँ पे डालें तो फिर आप जाएंगे। इफ यू डोंट हैव जेन्युइनली, इफ यू डोंट हैव मनी देन इट्स ओके, आप आए जरूर खुदावन के घर में। और यहाँ पर तो खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने हमें बहुत सारी नेमतें बरकतें दी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्म महसूस करते हैं, एम्बेरसमेंट होती है कि जी हम जाएंगे तो हमारे पास चंदा नहीं होगा। तो ये बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और आपके हालात ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा के घर में नहीं जा सकते। मैं पहले भी एक जो बच्चे की स्टोरी जो है वो शेयर की थी, जस्ट फॉर योर इनकरेजमेंट। मैं दोबारा उसको शेयर करना चाहता हूँ कि जब हदिया लिया जा रहा था तो एक बच्चा जो है वो सामने आ गया, तो भाई साहब ने कहा बेटा आप सामने क्यों आ गए, तो क्या कर सकता हूँ मैं आपको। उसने कहा कि मेरे पास हदिया नहीं था लेकिन मैं अपने आप को पेश करना चाह रहा हूँ। तो सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि जब आप खुद आ जाते हो खुदा के घर में, अपने आप को पेश कर देते हो, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि अगर हम चंदा नहीं देंगे या खुदा के घर में जाएंगे तो खुदा जो है पता नहीं वो हमारे साथ नाराज हो जाएगा। तो हमें जरूर
हाँ, अगर आपके पास हैं तो फिर आपको ज़रूर देना चाहिए और उज़र नहीं करना चाहिए उसमें। खुदावंद के घर में ज़रूर आपको रुपया पैसा देना चाहिए। तो उसमें दूसरी बात ये है कि डोंट रिलाई अपॉन योर गुड वर्क, कि जो भी आप कर रहे हैं और आप सोचेंगे अच्छा जी मैंने ये खैरात कर दी है तो अब मैं बहुत ही नेक आदमी बन गया हूँ और मेरा ये राइट बनता है कि अब खुदावंद जो है मुझसे प्यार करें और मैं हमेशा की जिंदगी पाऊंगा। सो दिस इज नॉट योर राइट, दैट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है कि वो हमें बरकतें देता है और ये उसकी मर्जी होगी तो जरूर हमें जो है वो हमेशा की जिंदगी। और इसमें जो ताबे फरमानी जो है वो भी बड़ी जरूरी है कि जब आप खुदावंद चाहता है कि अगर आपके पास रुपया पैसा है आप खुदावंद के घर में दें, तो वी नीड टू बी ओबीडिएंट टू गॉड। और ये बड़ी जरूरी बात है कि जब आप खुदावंद के घर में आते हो तो आप उसकी ताबे फरमानी करो। और अगर आप पाक कलाम पढ़ते हो, दुआ करते हो, तो ये भी खुदावंद की ताबे फरमानी है। और परफेक्शन के लिए, कामिल होने के लिए ये बातें जो है जिसमें खैरात है, दुआ है, उसमें आपके अच्छे काम हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की ताबे फरमानी है। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अपनी जुबान पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, तब भी आप कामिल हो सकते हो। क्योंकि ये बड़ी मैं किसी वक्त इस पे बात करूंगा कि जुबान की क्या अहमियत है। और याकूब के खत में लिखा है कि जुबान जो है वो एक आग की तरह है, जंगल में आग लगा देती है। तो आपका अपनी जुबान पे भी जो है कंट्रोल होना चाहिए। पौलुस कहता है कि तुम्हारा कलाम जो है वो पुरफज़ल और नमकीन होना चाहिए, जिसको सुनने वालों पर फजल हो। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो परफेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, इफ यू वांट टू बिकम राइचस, और फिर मैं कहूँगा खुदावंद की तरफ से वो रास्तबाजी हमें हासिल होती है। तो उसमें पहली बात ये है कि आपको खैरात देने वाला होना चाहिए, दूसरों की फिक्र करने वाला होना चाहिए, आपको रहमदिल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को भूखे को देखते हो, और याकूब के खत में लिखा है कि अगर कोई तेरा भाई नंगा है और भूखा है और आप उसको बहन या भाई को नंगा देकर और उसको खाने के लिए देते, उसको कपड़े नहीं देते, तो ये आपका ईमान जो है वो मुर्दा है। ठीक है? तो इसलिए जो ज़रूरतमंद है हमें उनकी ज़रूरियात को पूरा भी करना चाहिए। और रोमियो के खत में भी हम इस बात को देखते हैं कि जो तुम में कमज़ोर है, हम ज़ोरावरों को चाहिए कि उनकी रियायत करें, उनकी फ़िक्र करें। दूसरी जो बात है वो है कि हमें जो है खुदावंद की जो है वो ताबे फरमानी जो है वो भी करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये परफेक्शन के लिए ये जो है ज़रूरी है। और स्पेशली इफ यू वांट टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो एक स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है, देखिए एक ड्रेस कोड होता है। और ड्रेस कोड क्या है कि जब आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, प्रेसिडेंट को मिलना है, तो आपका एक ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड जो है वो आपको पहनना होगा। मुझे ड्रेस कोड से एक बात याद आ रही है, इस बिट तो जस्ट आपको थोड़ा-सा उसके लिए रिलैक्स करने के लिए कि मेरी मीटिंग थी क्वीन के साथ और चर्च बेस पे हमें बात जो डिस्कस करनी थी। तो मेरा इनग्रोइंग नेल का प्रॉब्लम था। मैं शू नहीं पहन सकता था। तो मैंने सैंडल जो है पहनी हुई थी, तो मैं चला गया क्योंकि वो पहले से तय थी मीटिंग, 5-6 महीने पहले उसका सारा वो किया गया था, सिक्योरिटी चेक वगैरह सारा कुछ। तो जब मैं गया मीटिंग के लिए तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने कहा कि जी, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने क्लर्जी कॉलर लगाया हुआ है, आपने सूट पहना, बट यू आर नॉट वेयरिंग द ब्लैक शूज़, तो आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ वापस, मेरी मीटिंग है लेकिन यू आर बी आंसरेबल। उन्होंने जो वहाँ पे मैनेजर था, जो भी शख्स था अंदर, उससे फ़ोन पे बात की कि जी ये सिचुएशन है और जो भाई साहब आए हैं उन्होंने शू नहीं पहने हुए और चप्पल पहनी हुई है। तो वो बंदा आया और उसने वो भी बड़ा मतलब उसका भी बड़ा मूड ऑफ था कि जी ये आप कैसे आ गए हो? मैंने कहा जी मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ, मैं क्या करूँ? तो खैर उसने कोऑर्डिनेट करके तो मुझे ले गए। तो सामने जो है क्वीन बैठी हुई थी, उनके सामने मैं बैठा हुआ था चप्पल में। तो मेरे दोस्त मुझे मज़ाक करने लगे, कहने लगे कि 2 बंदे जो हैं वो चप्पल में मिले हैं, क्वीन को एक गांधी और एक पाकिस्तान। तो एक ड्रेस कोड होता है आपका, किसी से मिलना है तो आपको उसके लिए वो लिबास पहनना पड़ता है। आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप सोचते हो कि जी मुझे वेल ड्रेस होके जाना चाहिए। अगर आपके किसी की दावत में जाना है, शादी में जाना है, और कलाम में लिखा भी है कि एक शख्स जब दावत में गया तो शादी का लिबास में नहीं था, तो उसने कहा कि नहीं आप उसमें नहीं आ सकते। तो वो तो खैर रास्तबाजी के लिबास की बात है। तो खुदावंद के हुजूर एक रिक्वायरमेंट है। अब जब लिबास की बात आ रही है, ड्रेस कोड की, तो मैं ये भी बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि जब आप खुदावंद के घर में आते हो, वहाँ का भी एक ड्रेस कोड है। और ये नहीं कि आप सोचें कि चलो जी खुदावंद कौन-सा, खुदावंद दिल पे निगाह करता है और आप अजीब-ओ-गरीब लिबास पहन के
تو آپ खुदावंद के घर में आ जाओ। खास तौर पर मैं अपनी बेटियों को, बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद के घर में आते हैं तो आप अच्छे से मॉडेस्टी जो है, ये बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छे से लिबास पहन के आओ। और इसी तरह मैं बेटों को भी और भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत दफा मैंने उन्हें देखा है कि वो टी शर्ट पहन के या जीन पटी हुई है, तो कहते हैं नहीं जी खुदावंद दिल पे ध्यान करता है। भी वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा लिबास हो, बाकी जगहों पे आप जा रहे हो तो आप इतने कॉन्शियस हो, इतने आप वो कर रहे हो कि नहीं मैंने ये लिबास पहन के जाना है, मैंने पार्टी में जाना है, मैंने शादी में जाना है। इसी तरह मैं बेटियों से भी ये कहूंगा कि जब आप खुदावंद के घर में आते हो अपने सर ढांप के, पर्टिकुलरली जब आप पाक शाह के लिए आगे आते हो तो आपको अपना सर ढांपना चाहिए, और ये खुदावंद की इज्जत की बात है। और कभी मैं जरूर इस पे भी टीचिंग दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी हलीमी, फरोतनी और इनकसारी और सबमिशन का ये निशान है कि आप खुदावंद को जलाल दे रहे हो और उसकी इज्जत उसको कर रहे हो। तो इसलिए ड्रेस कोड जो है, ये मैं उसकी बात कर रहा था। तो ये ओबीडियंस की बात है कि अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो लिखा है कि हुक्म मानना जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो खुदावंद का हुक्म मानना जो है जरूरी है। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम देखिए कितनी तेजी के साथ गुजर गया, और दुआ के हवाले से अब हम बात करेंगे। दुआ क्या है जी? हाँ जी, कौन बताएगा जी दुआ क्या है? हम कहते जी मैं दुआ कर रही थी जी, मैं दुआ कर रहा था जी। दुआ क्या है? आज मैंने सुबह वर्शिप के बारे में तालीम दी थी, तो दुआ क्या है? कौन बताएगा जी? व्हाट इज प्रेयर? हाँ जी, कुछ स्टूडेंट जो है वो पहुंच गए हैं बाद में। वेलकम जी। हाँ जी, सामा बेटा, व्हाट इज प्रेयर? दुआ एक्चुअली खुदावंद के साथ हमारा वो टाइम होता है जिसमें हम खुदावंद से बात करते हैं। वो रिलेशन जिसमें हम जो है वो जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं, इसी तरह हम खुदावंद से वो बात करते हैं। कम्युनिकेशन। हाँ जी, जी। व्हाट इज प्रेयर? यानी कैसे उन्होंने बताया कि खुदा से आप बात करते हैं, हम कलाम होते हैं, अपनी जो मुनाजात हैं उसके सामने रखते हैं, कोई भी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, Abby or Jia, anybody, what is prayer? How you will define the prayer? हैं? इधर ही हैं। तो तलब कहते हैं आप खुदा से बात करते हैं, Very good. और हाँ क्या जी, कहते हैं दुआ में आप थैंकफुल कहते हैं, थैंक्स करते हैं गॉड को चीज़ों के लिए, और कहते हैं अपनी मुनाजात आगे रखते हैं। खुदावंद की ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना दुआ के लिए, ये बहुत जरूरी हैं, और मैं जरूर जो दुआ रबानी है उसके बारे में मैं जरूर सिखाऊंगा। तो इंस्ट्रक्शन जो है उनको हम देखेंगे। पहली तो बात जो हमने इसको देखा कि दुआ जो है वो क्या है। दुआ जो है खुदा से बातें करना है। इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है, दुआ जो है खुदा से बातें करने। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के जो अल्फाज हैं जो तहरीर किए गए हैं, जो हमारे पास इन रिटन फॉर्म में है, तो ये खुदावंद हमसे बात करता है थ्रू हिज वर्ड। ठीक है, ये खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस हैं, खुदावंद के रसूल हैं, खुदावंद की जो मुंह की बातें हैं, दैट्स अ रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये खुदावंद का वो खूबसूरत पाक कलाम है जो पाक रूह की रहनुमाई में लिखा गया। और खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि हर एक सहीफा जो खुदावंद के इल्हाम से है वो सलाह के लिए और हमारी तरबियत के लिए है। तो खुदावंद का जो पाक कलाम है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो हमसे बातें करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया बहुत ही जरूरी है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। और दुआ जो है, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने दिल का हाल जो है हमसे बयान करते हैं। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि जो परफेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उनकी हम बात करते हैं, और उन भी अभी उन्होंने ज्वाइन किया, हमें वेलकम कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट में थोड़ा सा कर दूं कि परफेक्शन के लिए, कामिल होने के लिए, जो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसमें यह है कि हमें जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना चाहिए। और मैं बता रहा था कि खैरात में और दय यकी में और हदीये में क्या फर्क है। तो जो दय यकी है वो खुदावंद का जो हिस्सा था पुराने अहद में का भी वो है, और फिर जो हम खुदावंद को देते हैं वो खुदावंद का हिस्सा, जिसको हम हदिया या ऑफरिंग कहते हैं। और ये दुआ जो है ये भी एक खुदावंद के हजूर आने के लिए और परफेक्शन के लिए दुआ भी जो है बड़ी जरूरी है। और देखिए, खुदावंद ने जो अपने शागिर्द थे उनको ये सिखाया कि दुआ कैसे करनी। इसका मतलब ये है कि इसका भी एक असूल है और एक तरीका है
اب میں جلدی سے دعا کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، پھر آگے چل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے کیسے کرنی چاہیے۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے، دعا خداوند سے باتیں کرنے ہیں۔ اچھا، دعا کی جو اقسام پہلے لکھ لیں۔ ایک پہلی جو قسم ہے دعا کی وہ ہے شکر گزاری کرنا، خداوند کی شکر گزاری کی دعا۔ دوسری جو قسم ہے دعا کی وہ ہے توبہ کی دعا، پریئر آف کنفیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہوگی پریئر آف تھینکس گیونگ، سیکنڈ جو ہے وہ ہے خداوند کی جس کو ہم کہتے ہیں پریئر آف کنفیشن، توبہ کی دعا۔ اور تیسری جو دعا کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریئر آف ایلیمینیشن، کہ جس میں خداوند جو ہے ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، دعائے تنویر اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں، دعائے تنویر، کہ جب ہم پاک کلام سے پہلے دعا جو کرتے ہیں تو اس کو ہم پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں، اس کو دعائے تنویر کہا جاتا ہے، خداوند کے پاک روح کی رہنمائی۔ اور پھر ہم ایک دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفارشی دعا یا پریئر آف انٹرسیشن۔ تو یہ مختلف طرح کی دعائیں ہیں۔ پریئر آف انٹرسیشن میں ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، شفایتی دعا اس کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں میں نے چرچ میں بھی اس کو دیکھا ہے کہ کسی کو کہا گیا کہ اچھا جی آپ شکر گزاری کی دعا کریں، تو وہ شکر گزاری کی دعا کرنے کی بجائے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ جناب فلاں کو شفا دے دے فلاں۔ تو جس بات کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے یو نیڈ ٹو بی ویری اسپیسیفک، آپ اسی بات کے لیے دعا کریں۔ اور یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاک کلام کے لیے دعا کریں، تو وہ دعا اتنی لمبی کر دیتے ہیں اور پوری اس میں باقی چیزیں بھی جو اس میں لے آتے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی دعا جو ہے وہ کس بات کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں ہمیں اس بات کے لیے دعا جو ہے کرنی چاہیے۔ تو میں پھر دعا دیتا ہوں جس میں شکر گزاری کی دعا ہے، توبہ کے لیے دعا ہے، ہم اپنے گناہوں کے لیے کنفیس کرتے ہیں خداوند کے حضور، اور خداوند کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور پھر ہم پاک کلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ عبادت کے حصے میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو میری ترتیب ہوتی ہے، آرڈر ورشپ ہوتا ہے، اس میں یہ ساری باتیں جو میں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر ہم اس میں کلام کی شکرگزاری کی بھی دعا کر سکتے ہیں کہ جب کلام سنایا جاتا ہے اس کی شکرگزاری کے لیے کہ خداوند نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے۔ اور شکرگزاری میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ آپ کو کہ جو سفارشی دعا ہے جس میں ہم مناجات اپنی جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اگر اکیلے میں دعا کر رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی دعا کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر بھی دعا کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے دعا کر رہے ہیں تو اس کا میں ابھی طریقہ بتاتا ہوں۔ اور پھر اگر آپ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی آپ دعا کر رہے ہیں، کانگریگیشن کے طور پہ دعا کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص دعا کر رہا ہے تو باقی جو ہے ان کو خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کی دعا جب ہم آمین کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہم اس سے متفق ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک شخص دعا کر رہا ہوتا ہے تو باقی سارے جو ہے وہ مطلب یہ کہنا کہ جو وہ پاکرو کی وجہ سے وہ سارے اس میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ دیکھیں جوش کے ساتھ ہوش جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کئی دفعہ ہم ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیچارہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے، جو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس میں اپنی بیچ میں کوئی نہ کوئی باتیں جو ہے شروع کر دیتے ہیں دعا میں، اور وہ بیچارہ جو دعا کرنے والا تھا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا دعا ہو رہی ہے۔ اور اس لیے دعا میں آپ کو سنجیدگی بڑی ضروری ہے، خداوند کی حضوری کو محسوس کرنا، پاک روح کی رہنمائی میں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ خداوند کا جو پاک روح ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے ساتھ آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے۔ تو دعا میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اور پیچھے 2-3 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے وہ انوائنٹنگ ہے اور وہ دعا، there is no doubt کہ ایسا ہوتا ہے اور خداوند جو ہے ایسا کرتا ہے، لیکن وہ ایک جو ابتری کا خدا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ کلام کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ابتری کا خدا نہیں ہے، خداوند جو ہے ترتیب کا خدا ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ کو عبادت میں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ when collectively you are praying، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر پال صاحب جو کلام سنا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی اور بندہ کھڑا ہو کے وہ اپنی آیتیں بولتا جائے گا، پھر وہ تو کلام کا کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوگا۔ تو جو بھی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ آرام کے ساتھ اس کی دعا کو سنے، اس پر آمین کہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے
वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, उसके बाद फिर वो भी दुआ अपनी करे। तो इस तरह आप बारी बारी दुआ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को मौका दें कि वो अपने दिल का हाल जो है आपके बिहाफ पे, वो अगर आपके लिए दुआ कर रहा है, कांग्रेगेशन के लिए दुआ कर रहा है, तो लेट हिम फिनिश हिज प्रेयर। तो इस तरह अबतरी पैदा ना करें। अच्छा, दूसरी जो मतलब उसमें बात है कि देखिए कई लोग जो है वो कहेंगे कि चलिए वो इमाल की किताब में सब जो दुआ कर रहे थे और अपनी बोली बोल रहे थे, तो गैर ज़बानों की जो बात होगी, तो वो एक अजीब वो माहौल था, और खुदावन जानता है कि वो किस तरह खुदावन ने उनको अनॉइंट किया, और वो जो गैर ज़बानों में बात कर रहे थे। तो जब मैं गैर ज़बानों में बात करूंगा कि गैर ज़बानें क्या हैं और क्या ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, अगर बोलते हैं तो फिर तर्जुमा करना चाहिए, तो वो उस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो दुआ की, कि हमें किस तरीके से दुआ करनी चाहिए, और खुदा उनका पाक कलाम बताता है, जिसमें ने दुआ के बारे में बताया कि दुआ किसी इकसाम की होती है, दुआ क्या होती है, और फिर अगर आप इनफरादी तौर पर दुआ कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है। ठीक है, ये जरूर इसको आप सीखें कि जब आपने अकेले दुआ करनी है उसका भी ये तरीका है कि पहले सबसे जो बात है कि जब आप दुआ करते हैं, देखिए जब आप किसी बादशाह के सामने जाते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं कि जी आपका जलाल बुलंद हो, आपका मर्तबा बुलंद हो, आप उसको अलकाबात से आप उसको नवाजते हैं, उसको इज्जत देते हैं। तो जब आप खुदावन के हुजूर आते हैं तो आप देखें कि हमें खुदावन के नाम को जलाल देना चाहिए कि आप दुआ किससे कर रहे हैं। फर्स्ट यू नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट कि तू लेशरों का खुदावन है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू कदीमुल अय्याम है, तू मुबारक है। तो ये वो अलकाबात हैं जो हम दुआ के शुरू में खुदावन को उसको इज्जत देने के लिए आप इनफरादी दुआ में आप इन अल्फाज को दोहरा सकते हैं। और फिर दुआ में दूसरी बात जो आती है वो शुक्रगुजारी की बात आती है कि आप खुदावन की शुक्रगुजारी करें, तो खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे जिंदगी दी है, तूने मुझे सेहत दी है, तूने मुझे मौका दिया है कि मैं तेरे हुजूर आ सकती हूँ या आया हूँ, तो खुदावन तू मेरी मुनाजात को सुन रहा है। फिर तीसरी जो बात आती है वही बात जो मैंने आपको दुआ में बताई है, फिर उसके बाद अपने गुनाहों का इकरार करना खुदावन के हुजूर, और फिर उसके बाद आपने जो अगर कोई कलाम का हिस्सा पढ़ना है या पहले बाइबल पढ़ ली है, जो कुछ आपने उसमें से सीखा है उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। तो खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे कलाम के सिलसिले से ये आज सिखाया है, तो मुझे तौफीक दे कि मैं उस पर कारबंद रह सकूं और इसको अपने ज़हन में जगह दूं। और फिर उसके बाद आप आलमगीर जो कलीसिया के लिए जो मुश्किलात है लोगों की, उनके लिए आप दुआ करें। और आखिर में हमेशा दुआ जो है वो यीशु के नाम से आप मांगे, और क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो दुआ का इख्तिताम हमेशा खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में, खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में हमें दुआ जो है वो मांगनी चाहिए, क्योंकि उसको वो नाम बख्शा गया तो जो सब नामों से आला हो, और आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। तो ये दुआ का एक तरतीब है दुआ की। और फिर ये है कि जो अभी खुदा यीशु मसीह ने जो फरमाया, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। और ये रियाकारों की दुआएं होती हैं जो ऊंची ऊंची आवाज में रोडों में खड़े होके, और ये उनका तरीकाकार था जो वहां पे फकीर फरीसी थे, और जो लीगल यहाँ पे लीगलिज्म की जो बात है कि वो बताना चाहते थे कि हम शरीर को बड़ा मानने वाले हैं, और सिनेगॉग में और इबादत खानों में खड़े होकर इस तरीके से वो दुआ करते थे, और वो जो लोगों के सामने वो ये इज़हार करते थे कि हम बहुत ज्यादा दुआगो हैं। और फिर खुदावन ने सिखाया कि हमने दुआ कैसे करनी है, और वो ये है कि बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। तो हमें सीक्रेटली जो होता है ना पोशीदगी में हमें खुदावन के हुजूर जो है वो दुआ करने की जरूरत है, और खुदावन जो है वो हमें उसका बदला देता है और खुदावन हमें उसका जवाब देता है। और ये यहाँ पे देखें कि खुदावन ये भी बताया कि खुदावन आपकी दुआओं का जवाब देगा। सो द आंसर ऑफ योर प्रेयर इज कंफर्म कि जब आप मांगोगे तो दिया जाएगा, जब खटखटाओगे तो आपके वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो ये खुदावन का वादा है कि जैसे खुदावन ने तरीकाकार बताया है, एक सिस्टम बताया है, उसके मुताबिक हमें दुआ करनी चाहिए। फिर ये है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देता तो बता देगा, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी।
बस उनकी माने ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। ठीक है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि खुदावंद जो है उसका जो डिवाइन नॉलेज है, इसको हम कहते हैं कि इल्मे साबिक, खुदावंद अपने नॉलेज के मुताबिक, डिवाइन नॉलेज के मुताबिक उसको पता है कि हमारे दिल का हाल क्या है, उसको पता है कि हमारी मुश्किल क्या है। खुदावंद इस बात से वाकिफ है, और खुदावंद को आप इस तरीके से वो जोड़े ना आप खुदावंद को कि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है, मैंने खुदावंद भूल गया, ऐसी बात वो भूलता नहीं है, वो इंसान नहीं है कि वो ऐसी भूल जाए। तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहिए ईमान के साथ। और एक बड़ी खूबसूरत जो बात हम पुराने अहद में देखते हैं कि जब तुम दुआ करो तो खाकसार बनकर फरोतनी के साथ खुदावंद की हुजूर दुआ कर अपने गुनाहों से मुंह फेरें और खुदावंद की तरफ रुजू करें, तो खुदावंद हमारी तरफ रुजू करेगा। तो इसलिए ये और ये वादा है खुदावंद के, तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हो, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं को जवाब दूंगा, और अगर उन्होंने गुनाह किए तो उनकी भी माफी हो जाएगी। तो ये खुदावंद का ये वादा है। सो वी नीड टू ट्रस्ट अपॉन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। हमें खुदावंद की जो परवरदिगारी है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, और हमें वर्ल्डली माइंडेड नहीं होना चाहिए। दुनिया का जो एक तरीकाकार है, जो दुनिया का जो हम देखते हैं कि एक दुआ करने का तरीका है, वो उससे हटकर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तरीकाकार बताया है, हमें उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी दुआएं जो हैं वो सुनी जाती हैं और कौन सी दुआ जो है वो नहीं सुनी जाती। अभी मैंने एक तो बात आपको बताई है कि खाकसार बनकर खुदावंद के दीदार के तालिब होना और अपनी बुरी राहों से फिरना, तब भी खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है। लेकिन ज़बूर भी इससे कहता है कि बदी मेरे दिल से जो होवे जरा, कभी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। अगर हमारे दिल में बदी होगी, दूसरों के लिए हम बुरे ख्यालात लेकर बैठे हुए हैं, और हमारे दिल जो है खुदावंद के साथ साफ नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था मुबारक है वो जो कि पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। तो दुआ के लिए आपको हम्बल होना, आपको अपना पाक दिल होना, ये बड़ा जरूरी है। और दुआ में दूसरों की जो है हमें बुराई नहीं करनी, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना, और ये नहीं कहना खुदावंद मार ही दे भाई, उन्हें खत्म ही कर दे, नहीं, दूसरों के लिए आपने दुआ करनी है। और हम देखते हैं कि खुदावंद हमें सिखाते हैं कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, उनके लिए भी हमें दुआ करनी है, और किसी के लिए हमें बुरा नहीं चाहना है, दूसरों के लिए हमें बरकत चाहनी है, क्योंकि हम बरकत अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या उसका रेफरेंस जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मत्ती का इंजीली बयान उसका 5 बाब उसकी 43 आयत में वर्स 43 चैप्टर 5 मत्ती। हाँ जी, कौन पढ़ेगा जी? मत्ती 5 बाब उसकी वर्स 43 से लेकर 48 तक, तो फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। तो एनीबॉडी वॉलंटियर? जी आप पढ़ने, कीलसा पढ़ने लगेंगे। मत्ती 5 बाब उसकी वर्स 43 आयत से लेकर 48 आयत तक। हमारा जो रवैया है खुदा की बादशाही में जाने के लिए वो कैसा होना चाहिए? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मीर बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वाले ही के साथ मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अगला पे पढ़े और सुनिए तो खुदा की बरकत। हाँ जी, कोई आपको ऐसा वाकया याद है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की हो? हाँ जी, क्विज। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? क्विज। जी, अब क्रॉस पे
क्रॉस पे क्या? क्रॉस पे खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहाँ पे लिखा है ये? ये मत्ती के लास्ट चैप्टर्स में है। ये मुझे रेफरेंस तो नहीं एग्जैक्टली याद। कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा। मैं सिर्फ मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि देखें, ये बड़ा जरूरी है कि आप इनको आयात को जब आप कोट करते हैं तो देखें, अगर कोई गैर कौम का शख्स उससे आप बात कर रहे हो तो फिर हमें इस बात को, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पाक कलाम को हमें जरूर जो है ना बड़े ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए और इन बातों को याद रखनी। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में हमें ये बात मिलती है। यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ठीक है, तो खुदा मसीह जब जान करने की हालत में थे, स्लीप पर थे। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा मसीह ने जो कुछ कहा है उन्होंने करके भी दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो तो उन्होंने दुश्मनों से मोहब्बत की कि उनको मारा गया, उनके मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, और फिर भी उन्होंने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की। और यहाँ पर आप देखें कि खुदा ने कहा है कि आए बाप इनको माफ कर। तो खुदा मसीह ने अमली तौर पर जब उन्होंने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता, हम कहते लो जी दूसरों को तो सिखा रहे हैं और खुद तो किया नहीं। लेकिन खुदा मसीह ने हमें ये सिखाया है, और जो सिखाया है वो खुदावन ने किया भी है कि उन्होंने उनको माफ किया है। तो ये वो रिक्वायरमेंट है, ये वो बातें हैं जो कि हमें खैरात के हवाले से, दुआ के हवाले से हमें ज़हन-नशीन करनी है कि इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, इफ यू वांट टू बिकम राइचस, सो यू हैव टू बी ओबीडिएंट, यू हैव टू बी जेनरस, और आपको सीक्रेटली पोशीदगी में आपने खैरात भी पोशीदगी में देनी है, आपने जो दुआ है वो भी पोशीदगी में करनी है, और हिपोक्रेट्स की तरह नहीं, रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि खुदावन के बेटे और बेटियां होते हुए आपको दूसरों के लिए बरकत चाहनी है और दूसरों के लिए आपने भी दुआ करनी है। और ये दुआ के जो तरीकाकार मैंने बताए हैं, इनको भी आप हमेशा ज़हन में रखें कि आप जिस बात के लिए भी दुआ की कहा जाता है उस बात के लिए दुआ करें, और फिर इसमें यह कि खुदा की शुक्रगुजारी करें कि अजर जो है वो खुदा के पास है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और इस पे अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई बात जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी, एनीबॉडी, कोई बात अगर आपको मुश्किल लगी हो या आपको समझ ना आई हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप तो सब बड़े लायक हो गए अभी। आपने समझाया बड़ी अच्छी तरीके से। अच्छा, थैंक यू जी। हाँ जी, अरुण भैया, हेलो। हेलो भाई साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस शुक्र है खुदा का, भाई साहब ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा सा शायद मैं ख्याल लेट आप आए क्योंकि जी आज मैं सॉरी लेट हो गया, थोड़ा सा सेक्शन मैंने मिस करा, इसको मैं अच्छा। रिपीट दोबारा देखूंगा पूरे दिमाग में बिठाने के लिए, बट जो सेक्शन मैंने मिस करे, बट जो सुना दैट वाज काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी कुछ सीखा उससे, काफी ब्लेसिंग मिली है। थैंक यू। दुआ के हवाले से हम बात की आज हमने, और खैरात के हवाले से। तो जी भाई साहब, सामा बेटा, आप कुछ इसमें बात समझ ना आई हो तो? हेलो पास्टर साहब, थोड़ा सा इसी चीज के लिए डाउट था कि जब हम खैरात करते हैं तो अभी तो ये एक जो है वो एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि जब भी कोई खैरात करता है वो उन्होंने सब जो है वो तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाई होती हैं, सब कुछ जो है वो कि कितना दिया है, क्या दिया है, वो सब कुछ सोशल मीडिया पे जो है वो उसको दिखाया जाता है। तो ये एक ऐसी रूटीन बन चुकी हुई है कि जिसमें हम ये भूल गए हुए हैं कि ये तो खैरात है या ये हमारी जो भी ऑफरिंग है। तो इसके बारे में मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या हम फिर इसका मतलब है हम गलत कर रहे हैं कि सब कुछ जो है वो उसको पब्लिक को पूरा और मीडिया को पूरा दिखाते हैं कि क्या हो रहा है? बेटा, इसमें जो दो बातें हैं, एक तो खुदा मसीह ने देखिए इस बारे में कहा कि तुम्हारी जो रास्तबाजी है वो फकीयों फरीसियों से
ज्यादा जो है वो होनी चाहिए हमारी, जो जिस तरीके से वो व्याकारी करते हैं और जिस तरीके से वो, क्योंकि देखें उसका मतलब ये है कि वो तो अपना अजर पाने के लिए दुनिया से करते हैं, लेकिन वो कहता था कि जो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा उससे ज्यादा तुम्हारी अगर जो है ना प्रैक्टिस नहीं होगी, रिचुअल्स जो है वो आप उससे ज्यादा नहीं करोगे, तो आप खुदावंद से जो है वो अजर नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें ये जरूरी बात है कि हमें इन चीजों को भी ज़हन में रखना है कि जिस तरीके से वो खिदमत करते हैं और जिस तरीके से वो लोगों के, लेकिन वो दुनिया से अजर पाने के लिए करते थे, हम खुदावंद से अजर पाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि दूसरों के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, कि दूसरे इस बात को देखकर तो उनके अंदर भी ये सोच पैदा हो कि हमें भी करना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बात की कि हमें दूसरों की इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए कि उनके लिए हम ठोकर का बायस ना बने। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हो और उसको फिर आप उससे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसकी इज्जत नफ्स जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट है कम्युनिटी के अंदर, वो मुतासर होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, और हम अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं, लेकिन हाँ अगर दूसरों को आप मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कर रहे हो, जैसे कि अगर हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, अगर कोई जैसे चर्च का कोई काम है या कम्युनिटी का कोई काम ऐसा जो मिलके करने का है, तो हम कहते हैं चले भी हम मिलके ये करते हैं, मैं भी ये कर, मतलब जरूरी नहीं आप बताएं कि चलिए मैंने ये किया है तो आप भी इतना करें। आप कहते रहे जी जो आपका हिस्सा आप डालें, जो मेरा हिस्सा है। तो ये इब्तदाई कलीसिया की भी तस्वीर थी कि लोग अपनी जायदादें बेच कर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे और खुदावंद उनमें नए लोगों को लाभ ले आता था। और पालूस रसूल भी इस बात को बयान करते हैं करंथियों के खत में भी कि फलां कलीसिया ने मुझे पैसे दिए, मैं वहां कलीसिया में गया, उन्होंने मेरी मदद की, और मतलब दूसरों को सिखाने की रूप से, मोटिवेट करने की रूप से उस हद तक ये ठीक है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं, कि देखे जी वो फलां ने इतना दे दिया तो आपने नहीं दिया। तो या मतलब वो पुराना वक्त होता था ना जब गांव में जो शादियां ब्याह होती थी, तो वहां पर वो जो होता था स्पीकर पे बैठा होता तो ऐलान करता था कि जी फलां शख्स बशीर साहब ने जी इतना 100 रुपया दिया है, और दूसरा जो आता है वो चलिए ये वो तो बेलें देना, वो जो क्या इनाम देना, तो वो एक डिफरेंट बात थी। तो इस तरीके से भी नहीं कि आप एक बंदा खड़ा हो जाए तो सामने तो खड़ा होकर चर्च में कि अच्छा जी सैमा ने ये 100 पाउंड दिया है और भाई आप कितना देंगे या फलां कितना देगा, तो ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। तो ये खुदावंद के हुजूर जो है ये पसंदीदा नहीं है। इज इट क्लियर? जिसमें दूसरों की तहकीक जी और एब्सोल्युटली। नीचा दिखाने के लिए नहीं है ना, तो ऐसे नहीं है। जी थैंक यू। तो आइए हम दुआ करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें इन सारी बातों के लिए, और खुदावंद की बरकत चाहें। तो कौन लीड करेगा जी दुआ में? एनी वॉलंटियर? टाइम हमारे पास थोड़ा है। जी सैम बेटा आप करोगे क्योंकि जी मैं करती हूँ। हम दुआ में सर को झुकाएं। कुदूस कुदूस मीनो आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए खुदावंदा, आज की शाम के लिए खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा कि तूने हमें बहुत भारी बरकत दी खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा खुदावंदा। बहुत से लोग हैं जो ये दिन देखना खुदावंदा चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, पास्टर साहब के लिए खुदावंदा। खुदावंदा तूने अपने बंदे को बहुत बरकत दी है खुदावंदा, उसके वसीला से खुदावंदा हम तेरे कलाम को सीख पाए हैं। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं खुदावंदा। जो इस वक्त हमने सीखा है खुदावंदा वो हमारे दिलों पे नक्श कर, ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे खुदावंदा। हम अपने ज़हनों में, हम अपने दिलों में इसको जगह दे तेरे कलाम को खुदावंदा। और खुदावंदा सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि तू खुदावंदा तेरे बंदों तक पहुंचाने वाले हो। खुदावंदा तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, खुदावंदा हमने तेरी हजूरी को महसूस किया है खुदावंदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा पाक रूह हमारे साथ है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इसी तरह जितने लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ हैं इस वक्त खुदावंदा, एक एक को खुदावंदा
बड़ी भारी बरकत दे खुदावंदा। जो भी कोई इसको सुन रहा है खुदावंदा, या जो बाद में सुनेगा, सबको खुदावंदा तो अपने कलाम के वसीला से बड़ी भारी बरकत दे। हम दुआ करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदावंदा, जिसके वसीला से खुदावंदा तेरा कलाम जगह जगह दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। इस मुश्किल हालात में हर एक की बड़ी भारी मदद कर खुदावंदा। हर एक को खुदावंदा जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचा के महफूज रख खुदावंदा। तमाम वो लोग खुदावंदा जो इस वक्त बीमार हैं, उनको तेरे हुजूर लेके आते हैं खुदावंदा, या किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, हर किसी की खुदावंदा अपना शिफा वाला हाथ रख खुदावंदा। इसी तरह खुदावंदा हमें फिर से तौफीक दे के हम तेरे हुजूर आए, जिस तरह हमने सीखा है कि हमें दुआ कैसे करनी है, हमें खैरात कैसे देनी है खुदावंदा। तू हमारी इसमें बड़ी भारी मदद कर, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सकें खुदावंदा तेरे मुंह के कलाम को। खुदावंदा जो कुछ मांगना भूल के वो सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा, और हमारी मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। कल Thank you so much.